बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड अब्यूज़ पे। रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मिरस में एक चाइल्ड अब्यूज़ का केस हुआ है। उस हिसाब से हम लोगों ने एक चाइल्ड अब्यूज़ के हिसाब से लाइव सेशन अरेंज किया है। तो उसमें हमारे साथ है एडवोकेट फ़ेरा फ़ातिमा, जो हमारी यस लॉयर्स फोरम की वाइस चेयरमैन भी है और करंटली प्रैक्टिस लॉयर भी है। और उसके अलावा है बदर अली, जो यस लॉयर फोरम का प्रेसिडेंट है। उसके अलावा है शीज़ा ऑटो, जो एक लॉ स्टूडेंट है, उसने भी हमें ज्वाइन किया है। उसके अलावा एक हमारा मोस्ट सीनियर है एडवोकेट खालिद हसन शर साहब ने भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करना है। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। उफेरा, कैन यू हियर मी? उफेरा, जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको वेलकम करते हैं इस लाइव सेशन में। जी बिल्कुल, थैंक यू। बदर अली, यस सर, इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। मिस शीज़ा ऑटो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली आप उफेरा और बदर, आप अपना माइक जो वो म्यूट कर दें, तो फिर आप भी कर दें। जी शीज़ा ऑटो, हम सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ जो रिसेंटली आप बहुत सी एक्टिव थी, मैंने देखा था आप सोशल मीडिया के हिसाब से, तो मैंने सोचा चलो हम लाइव सेशन कर लें। इंडिविजुअली तो हर बंदा एक्टिव है, तो इस हिसाब से आप जो चाइल्ड अब्यूज़ जो हमारा सिस्टम है कि पाकिस्तान में बच्चा जो वो हमारा मुस्तकबिल है, जी मुस्तकबिल है, और वो हमारी पॉपुलेशन में कंसर्न है, और हम जो यहाँ उसके साथ ये सिस्टम हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, उसे आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें चाइल्ड अब्यूज़ के हिसाब से। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आपका, इरफान अली चंग ने मुझे इनवाइट किया एज बीइंग द गेस्ट एंड एज बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लाइव आके इसके बारे में कुछ कह सकूँ, अपने अल्फाजों में बयान कर सकूँ कि ये जो अब्यूज़ है ये कितना गहरा है, कितनी गहरी सोच रखता है, कितने इसके असरात होते हैं एक मासूम सी बच्चे की ज़िंदगी पर, कि वो उसको किस तरह कैसे सर्वाइव कर सकता है जब उसके साथ इस किस्म का अब्यूज़ होता है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। एक एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अ एक वेरी मिनट, गुड जी शिजा एक मिनट। उफेरा और बदर, बदर अली, आप अपने यस कैमरे जी बोले। आप अपने कैमरे ऑन कर दें। म्यूट पे लगा दें, और फिर आप भी अपने कैमरे ऑन कर दें। थैंक यू जी। अब जी जी शीदा। जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करना चाहूँगी कि एक क्राइम की हमेशा एक हिस्ट्री रही है। क्राइम एट द नॉट एट द फर्स्ट इंस्टेंस हम उस नज़र आता है हमें, उसके पीछे एक बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है एक क्रिमिनल की, कि वो किस तरह से क्राइम करके जब वो सामने आता है तो फिर वो क्राइम हमें नज़र आता है। वो उसका फर्स्ट क्राइम नहीं होता, उसके पीछे इसकी बहुत हिस्ट्री होती है। जैसे कि अभी न्यूली केस हमारे पास है सारंग शहर का। देयर हैज़ बीन जी सरफेस्ड ऑन सोशल मीडिया nowadays that it's he was murdered of two and he has been जी arrested earlier, not yet. जी So first we look on the globally how it affects that child sexual abuse, how it is going through the globally. Now it has been globally prevalence of child sexual abuse has been estimated that 19.7% for males and there are 7.9% for females. Mostly the child sexual abuse offenders are the relatives of the child, means they are the uncle and aunts, maybe your sometimes your brother, your steps brothers, that with the 30%, and 60% your close friends, the friends of the family, the
friends of your parents, the child parent, and there are only 10% strangers that who abuse your child every year. Mostly the main commit the child sexual abuse, but studies on female child molesters show that the women commit 14 to 40% these offenses that has been considered as 14 to 40% and rest of the men committed. Now the million children are going to be victimized by exploitation and sexual abuse. The sexual abuse has led to the identification of 14,289 victims in 54 countries of Europe. In USA, there are over 700 million victims that caused by child abuse. And South Africa, there are 784.9 victims. And their age between just 15 to 17 years that has been victimized by this abuse. And now that we are living in a very modern era, the modern society, we have the facility of internet connection on our smartphones right now and our PCs, laptops, tabs, that we have the facility that is good for us, but it has also negative impacts on our society. That how it affects negatively the pornography, the child pornography, just like that comes under the cyber crime. We have a cyber law in Pakistan, and there are many countries that have cyber law. They have, but there are many illegal people who use a child for pornography on these sites. Since last year, I have been studied that in 2017 there are and there were 78,589 sites that were online containing the material of CSA, that is child sexual abuse. And by 2018, it had been increased by showing these kinds of materials on the online websites. And now, the last year, that was 2019, that have been up to 1.5 million images and videos that have been found. The child below the age of 10 years who were the victims of these sites, who were the victims of child pornography. Now, globally, it has been estimated that up to 1 billion children are the victims who are the age of just 2 to 17 years. Their age was between 2 to 17 years. Can you imagine these kinds of abuses have been done with our children of society? They will be the future of Pakistan or the globally. How can they be grow up with this abuse? Can you believe this? Every child in a society is not now free from this abuse. Means in every second there are many children are going to be abusing by the abusers in such a kind of abuse, just like child sexual abuse they are doing. Now take a look of Pakistan. This is also now not free from this abuse. Our beloved country, Pakistan, that the province Punjab is at high risk right now with 65% cases have been reported. And the second number, the Sindh province, our Sindh, that has been abused with 25% cases that have been reported. And the KPK, there were only 3%, and Balochistan, 2% reported cases of child sexual abuse. While the Azad and Jammu Kashmir, there were only 2%, only two cases have been reported since last year. What do you think that they were the exact number of the cases that have been reported? No, the exact number of cases will never be known to us because they were unreported since last year till today because for blackmailing by the abusers and loss of life, the loss of respect. And there are the many things in society that they could not face the evil eye of the society because after abusing by the abuser your child, how can he grow up? How can he meet with the friends? How can he go to the school? But my dear parents, this is message for you. This is not his fault. It's the fault of abuser. Your child, it's this the time to need your support for redressal for his grievance. In the eyes of law, he's right. At any cost, you must have to support it to stand up for him again. It is time to adopt more your children right now. As in the case of Saran Sher, who was the abuser of minor, who was a student of his own.
He was a teacher? No, it was not conducted. A teacher can never conduct this kind of act that is unnatural with a child. Actually, the relationship between a teacher and a student can never be like this. This is a relationship of parents, like a son and father, like a daughter and father, like a mother and daughter and mother and son. So how can a father can do this? How can a mother can do this kind of act, this kind of abuse their child? Sarang was not a teacher when he was doing this kind of abuse. My message uh, is for that parent who is suddenly, recently, their child has been abused by this act. You must educate him again. You have to build him again for the redressal for his grievance. He needs your support. He needs your more attention now. Give him respect. Give him blame that you can be a doctor, you can be an engineer, you can be a judge in the future. And you are the future of Pakistan. None can snatch your childhood. None can snatch your future by abusing you. These are the things that have been coming from the last years, from the many years ago in Pakistan and globally. They can be controlled, they can be prevented by our supports, by our parents' supports, by the lawmaker supports. We have the many laws, and when the law is present in the country, why these are the crimes are going to be and increasing day by day. It is just actually the laws need amendments. Just like there are little punishment, there are very short punishment in that, or a low amount that they could be escape again and do something like it. It's like he was arrested last year's in his history that he was a murderer. And again, he's doing like the child pornography and abuses sexually a child that he's a student of his. It means the laws need amendment. And now the main topic of our session is to CSA. Now, what is child sexual abuse actually? It is the deliberate exposure of a minor child to to put into a sexual activity. It means that a child is forced into sexual activities by an other person. That includes to engage a child, a minor, into prostitution and or in the production of the child pornography for the profits and the gain of others. But usually in our society for blackmailing that they can't share with anyone. Now, CSA is one of the common most form of child victimization in the world. CSA, it is not a frequent and difficult judicial problem, but it is also a common public health challenge too. Now, the CSA has many types. Yes, it has many types, but it's important that I'm gonna tell you that the oral sex, the pornography, the sexual intercourse, or touching. Do you think that what does it mean touching here? The bad touch or a good touch? You must tell your child when you talk to him that beta, this is a bad touch. None can touch you here, this part of your body. Even I cannot touch you. So this is your respect. If someone touch you, it means you are abusing by someone else. That touch creates the harassment in your child. When you touch him, he feel harassment, he may be depressed and some kind, in a very rare case, the anxiety, the feeling of anxiety. He cannot sit with anyone. He will isolate from the world because these kind of harassments are very dangerous that affects the health, the mental health of your child. Now, how does it affect the CSA, the child sexual abuse? How does it affect on your child? It affects both physically and mentally. Just like the physical injury, the main injury is found on the main parts of the body of the child, while it can be covered by the medical treatment. But what do you think about the mental effects? The mental effect on your child when he was abused by abuser. He's living a life with this trauma. He has to live a life, rest of life with this trauma that can never be recoverable. Yes, but it can be recovered with your support, my parents, my dear parents. You have to
support your child when he is passing with this kind of trauma after abusing, with the good environment, with the belief and respect and re-respect again in the society and re-creation of the belief in your children that he could suffer life, that he can recover it with the passage of time. Now, the factors that causes CSA in our society, what are the causes behind that? What are the reason behind that? Are increasing day by day this kind of abuses in our society with the children. They are the future. They are very sensitive in nature. They are the flowers of the garden of mighty Allah. Then how can we protect them? The major factors that caused the CSA in our society are the divorce, isolation from friends and family, poverty, poor social network, and communication gap between the parents and the children. I know this is a very busy schedule. It's a busy modern era. The both parents have to work. They are both are professionals, just like lawyers, doctors, engineers. They have even have a night duties. But never leave your children with that person that you think that you can't trust him. Even you can trust him, but you have to observe all the time your children that what is doing, what is going, is is there any wrong going with your children or not? Talk to him. You have the smartphones. Why don't you talk to him? Talk to them to come out from these kinds of abuses. We can control it. We can prevent it with the passage of time. We have laws. We have many good society, good environment. As like these, we are sitting in these sessions. We are talking. We have a huge discussion. Now, take a look at the Saram Share case, what he did, and how the what was the ages of the students that were have been taking tuition Shiga, at his academy. Shiga, एक मिनट. There the age were just was between the 10 to 12 years, below the 12 years age, that he can use them sexually, that he can attack him. But my dear parents, my question was that is with from you Shiga, that excuse me. didn't you Shiga, observe? जी आप काइंडली थोड़ा सा इसको उर्दू में बता दें जी जी मिस्टर जी ताकि जो भी है ना कुछ हमारा काम है अवेयरनेस देना कैन यू हेयर मी हेलो जी जी आप मुझे सुन रही हैं जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको कुछ उर्दू में बताएं क्योंकि हमारा जो सेशन है वो सिर्फ अवेयरनेस देने के हिसाब से आप और हम जो जी जी व्हाई नॉट आई विल ट्रांसलेट इट आई विल ट्रांसलेट फॉर यू जी जी इसको थोड़ा सा इसे उर्दू में कर दें जी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो है ये एक क्राइम है, ये एक साइबर क्राइम भी है, और ये एक पाकिस्तान पैनल कोड में हमें बताया गया है कि ये क्राइम है कि जब एक मासूम बच्चा जो कि माइनर है, जो कि बिलो द एज ऑफ जो 18 साल से छोटा है बच्चा, उसके साथ कोई गलत हरकत होती है, उसके साथ कोई ऐसा अननेचुरल एक्ट कोई अडल्ट करता है या मेजर बंदा करता है जो कि अबव 18 ईयर्स है या 20 ईयर्स है, इवन अबव 30 ईयर्स, मोस्टली जो होते हैं हमारे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो करते हैं और फ्रेंड्स करते हैं उनके साथ। समटाइम्स जो अजनबी होते हैं लोग वो इस तरह की हरकत करते हैं बच्चों के साथ, फिर उनके अंदर इस तरह के असरात छोड़ के जाते हैं कि जिस तरह के वो कभी क्योर ही ना हो सके, रिकवर ही ना हो सके। जो जिस्मानी उनके ऊपर असरात होते हैं वो तो कवर हो सकते हैं बाय मेडिकल ट्रीटमेंट, बट उनके ऊपर जो एक जहानती जो उनके ऊपर असर पड़ता है वो ये होता है कि वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, वो एक एनजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। हमें उस चीज़ को ख़त्म करना है। इस लाइफ सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है उसका मकसद ही यही है कि एक बच्चे को किस तरह हम उस ट्रॉमा से बाहर निकालें। हमारा मकसद यही है कि हम उसको निकालें इस चीज़ से। एक क्राइम तो हो गया, उसके साथ जो होना था वो तो हो गया, हम उसको अब कैसे रोकें, हम उसको इस ट्रॉमा से कैसे निकालें, हम उसमें माहौल एक अच्छा माहौल दे सकते हैं, हम दोबारा से उसकी बुनियाद रख सकते हैं, हम उसमें एतमाद पैदा कर सकते हैं, हम उसकी दोबारा से इज्जत कर सकते हैं उस बच्चे की कि वो वैसा ही बच्चा है जैसा पहले था, जैसा कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमें हमेशा उस बच्चे के साथ ऐसा ही बिहेवियर रखना चाहिए, ना कि उसको हम इस तरह से उछालें कि अब वो बच्चा वैसा नहीं रहा। गुनाह उसने नहीं किया, गुनाह किसी और ने किया है उसके साथ, हमें उसको सजा देनी चाहिए। वो गलत है, उसका डिफॉल्ट है, हमारे बच्चे का डिफॉल्ट नहीं है कि हम उसको पढ़ाई ना। जैसे कि
इस बच्चे के साथ हुआ, सारंग शर ने जो इसके साथ ये वाहियात हरकत की, इस तरह का जुर्म किया उस बच्चे के साथ, उसकी उम्र, ना उसके एहसास का कोई ख्याल किया, ना उसकी तालीम का ख्याल किया, उसके साथ इस तरह की हैवानियत, दरिंदगी जैसा अमल उसने पेश किया उस बच्चे के साथ। तो अब मैंने देखा जब उसके फादर को, जो इनोसेंट बच्चा है, उसका फादर कहता है कि मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। आप इसको क्यों नहीं पढ़ाएंगे, इसमें इसकी क्या गलती है? आप उसको पढ़ाएं, उसको अच्छी तालीम दें। अगर सारंग उस्ताद होता तो कभी ऐसी हरकत ना करता। सारंग was not a teacher, he was a criminal, he has a history of criminality, he is the history criminal। और जो अच्छा इसका जो शीजा, सिंपल से CSA जो है, वो जब बच्चा किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि अबाउट 18 ईयर होता है, वो उसके साथ इस तरह की हरकत करता है कि जैसे उसमें कोई हरासमेंट क्रिएट हो जाए, उसमें डिप्रेशन आ जाए, एंजाइटी हो जाए, उसको बॉडीली इंजरी हो जाए, इसको हम CSA कहते हैं। और बस मेरा यही तक था। थैंक यू। अच्छा ठीक है, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अच्छा उफेरा, हेलो हेलो। शीजा आप अपना माइक क्लोज कर दे, म्यूट पे रख दे। शीजा आप अपना माइक म्यूट पे। अच्छा उफेरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, ये जो शीजा ने हमें इंट्रोडक्शन दे दिया कि चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो किसी बच्चे का नहीं है, वो किसी और जो कर रहा है वो कसूरवार है। जैसे उसके फादर ने कहा कि मैं इस बच्चे को तालीम नहीं दूंगा, एजुकेशन नहीं दूंगा। तो आप क्या कहते हैं इसके चाइल्ड? अब आवाज़ आ रही है? आवाज़ अब आ रही है, लेकिन बैक साइड से काफ़ी शोर आ रहा है कुछ। ये आपके साइड से शोर आ रहा है? मेरे साइड में कोई शोर नहीं है। चलिए आप कंटिन्यू हाँ करें। कोई। तो मैं ये कह रहा था कि जो शीजा ने हमें इंट्रोडक्शन दे दिया चाइल्ड अब्यूज़ पर, तो आप जो चाइल्ड अब्यूज़ है वो तो एक नासूर है सोसाइटी के लिए, एक जितना कहें वो गलत है, गंदा है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है, आप इसके सोशल इफेक्ट्स या मेडिकल इफेक्ट्स क्या है चाइल्ड अब्यूज़ की? सोशल इफेक्ट्स आप ये कुछ, है कि वो हाँ, इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इफेक्ट है हमारी सोसाइटी पे, तो आप उस हिसाब से हमें थोड़ा और भी दे दें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस। एंड सोशल जो होती है, जब आपके चाइल्ड के साथ कोई एग्रेसिव हो जाती है, देन तो बच्चा जो है काफ़ी सोशल से दूर हो जाता है और लोगों से मिलने से कतराता है और जी लोगों के सामने आने से कतराता है। तो उसकी पहले ये पेरेंट्स का होता है कि उनके अच्छे दोस्त बन के रहें, ताकि वो पेरेंट्स अच्छे दोस्त रहेंगे तो बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ बात शेयर करेंगे। उस हवाले से उन बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाती है और काफ़ी चीज़ों से बचाव भी हो जाता है। तो सोशलाइजर ये है जी कि आप उस बच्चे को जो है अच्छी तालीम दें, उसे इंकरेज करें कि आगे बढ़े। जितना वो आगे बढ़ेगा वो फिर अपनी पीछे चीज़ों को भूलता जाएगा, जिन चीज़ों को भूलेगा तो फिर ही वो जो है लोगों से ज़्यादा मेल जोल रखेगा। और इसके अलावा मेडिकल इशू ये है कि वो उसे मेडिकली दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि अगर वो एवरीथिंग के साथ हो गई है तो ज़ाहिर सी बात है कि पेरेंट्स जो है उनके इलाज के लिए डॉक्टर अपॉइंट करते हैं। तो डॉक्टर जो अपॉइंट होंगे उनकी मेडिसिन छोटे से बच्चे की हेल्थ पे काफ़ी असर करती है, जी काफ़ी असर करती है उसकी हेल्थ पे, उसकी जहन पे। तो ये मेडिकल इशू में भी मेरे ख्याल से इतना जो है सही नहीं है। तो बच्चों की हवाले से बच्चों का ख्याल खुद ही रखना चाहिए पेरेंट्स को, और ये जो है वो बचपन से ही सिखाना चाहिए कि किस तरह उससे सोसाइटी में जो है अपना ख्याल रखना है, नहीं, वो तो बात ठीक है। जैसे और फिर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आ रही है अब आ रही है? हेलो जी जैसे हमें, जी जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी 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 बोलिए। जैसे कि शीजा ने हमें बताया कि भाई जो चाइल्ड अब्यूज़ है वो उसके रिलेटिव से होता है, मतलब किसी का नाम तो नहीं ले रहे, मोस्टली जो भी रिलेटिव है या जिस जिस बंदे पे ट्रस्ट होता है वो ही चाइल्ड अब्यूज़ करता है। इसका क्या? ये है
اس بات کو میں بھی ایگری کروں گی کیونکہ آپ کو کہیے کچھ کہہ رہے ہیں جی یہ تو بات ہے نا، کرتے ہمیشہ وہی لوگ ہیں جو ٹرسٹڈ بندے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا آپ کی نظر میں کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل میں شدا سے ایگری کرتی ہوں کہ آپ کے ریلیٹیو جو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں غیر آتی کرے گا کسی سے، کیونکہ غیر کو نہیں پتا کہ کون سا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس وقت کیا نہیں کر رہا، اور ریلیٹیوس کو جو جان پہچان کے آس پاس کے لوگ نہیں پتا ہوتا ہے. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ بچوں کو زیادہ تر اپنے ہی ریلیٹیو اور آس پاس کے پڑوس سے بچانا چاہیے. نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، چلو مجھے تھینک یو. آپ کی آواز ابھی بھی صحیح نہیں آ رہی. میں نہیں آپ کی سمجھ سائڈ پا کوئی رہی. شور، آپ کی سائڈ شور ہے، اس حساب سے آواز نہیں آ رہی. میری چلو سائڈ بدر سے شور. پوچھ لیں، آپ تھوڑا بدر سے پوچھ لیتے. بدر بھائی جی بولیں عرفان بھائی. آپ کیا کہتے ہیں چائلڈ ابیوز کے بارے میں؟ یہ چائلڈ ابیوز ایک معاشرے کے لیے بہت ہی ایک ناسور ٹائپ کوئی چیز ہے کہ جی یہاں پہ ایک چائلڈ ابیوز میں تو بہت ساری چیزیں ویسے آ جاتی ہیں، لیکن جو سیکشل ابیوز ہے بچوں کی، اس میں جو ہے نا بہت ہی یہاں پہ برا ہو رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے معاشرے میں ہم لوگ ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے ہیں، لائک وہ کسی رشتے دار کا بچہ ہی ہے جس کے ساتھ وہ سیکشل ابیوز کر لیتے ہیں، یا کسی دوست کا بچہ ہی ہے جس کے ساتھ، تو جس سے چیٹنگ ظاہر سی بات ہے آپ کسی بچے کے ساتھ کر رہے ہیں تو آبویسلی یہ آپ کے بچے کے ساتھ ہی ہوگا. تو یو مسٹ فیل کہ آپ کس طرح سے فیل کرتے ہیں جب آپ کے بچے کے ساتھ کوئی جو ہے اس طرح کا عمل کرتا ہے. آواز آ رہی ہے میری صحیح عرفان؟ جی 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 بالکل. ٹھیک. تو یہ میں تو اس کو بہت ہی ایک غلط طریقے سے سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس بات پہ کوئی بات نہیں کرتا نا، اس معاملے پہ، اس مسئلے پہ کہ سیکشل ابیوز جو چائلڈ کی ہو رہی ہے. بچے جو ہیں یہاں پہ ایزیلی جو ہے ہم ان کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، لوگ ان کو ایزیلی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. یہ سیکس جو ہے بیسیکلی جو فطرتی طور پر ہے وہ تو آپ وومن جو ہے نا اس کے لیے ہے، یا جو فیمیل جینڈر ہے وہ ہے اس کے لیے مسکولائن فیمینائن جینڈر. تو لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ وہ اتنا ایزیلی ان کو ان کے ساتھ اپنا کمیونیکیٹ کرنا آسان نہیں ہے اتنا نا، تو لوگ بچوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں یہاں پہ. تو اس لیے یہاں پہ السلام علیکم. زیادہ. بدر وعلیکم بھائی، السلام شیخ صاحب. خالد صاحب ویلکم. ہم آپ کو اپنے لائیو سیشن میں کہتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ خالد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہیلو خالد بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آواز اچھی پہ تھا، بڑی مہربانی تمام جی. سر ویلکم. ہیلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ मां सम्झा थो था नेट जो कोई प्रॉब्लम आहे हुनजे करे कनेक्ट न पई थिए. جی اسا जी صاحب، आवाज़ आ रही है मुझे. جی ہمارے پاس بھی یہی इरफान ایشو साहब تھا. आपकी आवाज़. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر آپ دوبارہ جوائن کر لیں. خالد بھائی آپ دوبارہ ہمیں جوائن کر لیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو جی بدر بھائی. ہیلو अदा अचे पई आवाज़. इरफान साहब आपकी आवाज़ आ रही है. اچھا جی بھائی تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. معذرت کے ساتھ ہمارے پاس نیٹ کا ایشو تھا تو اسی وجہ سے بہت سیشن دیر سے اسٹارٹ کیا. कोई मसला नहीं है भाईजान. आपके लिए जो है بڑی مہربانی.
हेलो चलो बदर भाई आप कुछ बोल रहे थे। ये चाइल्ड अब्यूज के बारे में मैं बोल रहा था। ये देखें, एक सेक्स जो है नीड है बनने की ना, लाइक जिस तरह से हमारा खाना एक नीड है। तो मेरा ख्याल है कि ये चाइल्ड अब्यूज है, इट्स नॉट अ जस्ट अ क्राइम। ये सिर्फ क्राइम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एक जो है ना, इसको पेडोफाइल बोलते हैं, वो बीमारी भी है कि ये साइकोलॉजिकली लोग इतना जो है डिग्रेड हो जाते हैं कि वो इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं। लाइक जिस तरह से आप देखें, लोगों को रोटी नहीं मिलेगी तो वो मट्टी खाना ऑब्वियसली शुरू करेंगे। तो यहाँ हमारे यहाँ मौलवी हजरात जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं काफ़ी, मतलब शुरू से ही कि आप जल्दी शादियां करा दें बच्चों की, ये वो ETC। लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा ना, देखें, क्योंकि शादीशुदा अफराद भी हमारे यहाँ ये इन चीज़ों में गिरे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको स्टेट लेवल पे कोई रिसर्च वगैरह होना चाहिए साइकोलॉजिकल लेवल पे, कि एक क्या वजह है कि लोग इसकी तरफ इस तरफ बढ़ रहे हैं ज़्यादा ना, क्यों। तो जब वो आ जाएगी तो लोगों में ये बीमारी डायग्नोज होगी, इसका इलाज होगा वगैरह वगैरह। इसी हवाले से मैं कुछ बोल रहा था अभी तक। अच्छा बदर भाई, आपने जैसे कहा कि जल्दी शादी करने से क्या यह मसला हल हो जाएगा, क्या नहीं, यही मैंने सॉल्यूशन बोला है? ना कि नहीं, मैंने बोला ना कि ये काफी काफी टाइम से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी शादी, लेकिन हमारे यहाँ शादीशुदा अफराद भी हैं ऐसे बहुत सारे जो ये काम कर रहे हैं। तो शादी से ये मसला हल नहीं हो रहा, मेरा ये कहना है। तो मेरा ख्याल ये है कि स्टेट को इस इसके ऊपर रिसर्चेस करानी चाहिए साइकोलॉजिकल लेवल पे, कि ये क्या वजह है कि लोग इस तरह से कर रहे हैं, ये बीमारी और फैल रही है और लोग मजीद लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब वो बीमारी हमारे यहाँ डायग्नोज हो जाएगी तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है लोग इस पे उसकी जो है ना इलाज कराएंगे, हमारे यहाँ क्योर होगा ना। तो लेकिन ये इस तरह भी नहीं है कि सिर्फ ये कोई बीमारी है, ये क्राइम भी है ऑब्वियसली। हमारे यहाँ जनरल ज़िया के दौर में एक बंदे को सरेआम फांसी दी गई थी, चाइल्ड अब्यूज का वो जो है ना मुजरिम था, क्राइम किया था उसने। तो उसके बाद से ये चीज़ें काफ़ी कम हो गई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन उतनी कम नहीं हुई, फिर से ये ऊपर आ गई चीज़ें। तो सिर्फ जो है पनिशमेंट से, सिर्फ सज़ा देने से या ट्रायल चलाने से ये चीज़ें, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें हल नहीं हो सकती। इसका एक और हल भी होना चाहिए, अवेयरनेस बहुत एक। अभी तो जब तक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी संभाले तो मेरा ख्याल है हमें जो है पेरेंट्स, जो NGOज हैं हमारे यहाँ, वो इस पे काम करें। वो गली गली जाके, कुछ बहुत सारी NGOज हैं हमारे यहाँ जो बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इन चीज़ों पे भी एक दो NGOज अगर आ जाएं जो गली गली जाके लोगों को अवेयर करें कि भाई अपने बच्चों को भी अवेयर करें, पेरेंट्स को अवेयर करें कि वो अपने बच्चों को भी अवेयर करें, और वो डायरेक्टली भी अपने बच्चों को अवेयर करें कि भाई आप जो है अगर कोई आपको हिल्स पे या बैक पे, कमर पे कोई हाथ लगाता है, कहीं अकेले में लेकर जाता है, आपको कहीं दूर लेकर जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप गलत हैं। आप वहाँ पे चिल्लाया करें, या फिर जब आप वहाँ चिल्ला नहीं सकते, मदद के लिए किसी को बुला नहीं सकते, तो घर पे आकर हमें बताया करें। तो इस तरह से मैं बोल रहा था। या फिर जब हमारे यहाँ बच्चे गुम वगैरह हो जाते हैं 2-3 घंटे, तो पेरेंट्स उसको निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो पेरेंट्स को ये चीज़ निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जो है मेरा ख्याल है अजान हो रही है, हमें 2 मिनट जो है ना वो वेट कर लेना चाहिए। ठीक है बदर भाई, थैंक यू। खालिद भाई, आपको थोड़ी सी जल्दी थी, शायद आपको कहीं जाना था। जी जी, बिल्कुल इरफान साहब। अच्छा सर, आपने बड़ी मेहरबानी जो आपने हमें टाइम दिया। आप क्या कहते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में? आप तो एक माशाल्लाह से 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो बीइंग लायर आप क्या देखते हैं? आप भी माशाल्लाह से मैंने देखा था कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे। इस हिसाब से आप क्या कहते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के पाकिस्तान का लॉ क्या कहता है? फर्दर आप हमें इससे थोड़ा सा आगाह करें। सबसे पहले तो इरफान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने हमें इस प्रोग्राम में दावत दी। बाकी रही बात जो पाकिस्तान के मुताबिक जो लॉ है चाइल्ड एब्यूज के बारे में, तो उसके हिसाब से भी चाइल्ड एब्यूज के जो एग्जाम है वो 2 एग्जाम है।
एक तो चाइल्ड एब्यूज जो है मतलब लेबर एब्यूज हो सकती है, उनकी इंसल्ट हो सकती है, उनको छोटी उम्र में काम करवाना, उनको डांटना पीटना, ये भी चाइल्ड एब्यूज में आता है। बाकी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो सेक्सुअल चाइल्ड एब्यूज है, उसके बारे में तो कानून तो मौजूद है पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान पेनल कोड के तहत 376 है, 377 है, और उसके बाद स्पेशल एक्ट्स हैं, एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसमें भी मतलब बच्चे के साथ जो सोडोमी अफेंस होता है या सेक्सुअल अफेंस होता है, तो उसमें भी ये जो है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आ रहा है। ये एक जो वारदात है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में आ जाती है। तो इसके अलावा जो 377 है पाकिस्तान पेनल कोड, उसी में भी तकरीबन 10 साल से ऊपर और 25 साल से कम जो है वो सज़ा मौजूद है। बाकी रही बात, ये हमारे पास बदर साहब जो मौजूद थे वो बोल रहे थे कि मुआशरती निज़ाम है। मुआशरती निज़ाम बिल्कुल जो सिस्टम है हमारा, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो वालदेन के जो है हुकूक, वो अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है। बाकी रही बात मुआशरे की, तो मुआशरे में ये जो दिन ब दिन जिसको आप जो है एक मतलब मेंटल डिसऑर्डर बोल सकते हैं, ये जो एक्टिविटीज हैं वो मेंटल डिसऑर्डर में आ जाती हैं। तो पाकिस्तान में तो पहले से कानून मौजूद है, अभी उस पे अमल करवाना जो है वो काम है प्रोसिक्यूशन का। अभी क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन केस तो बन गया, एक अफेंस था, जो क्रिमिनल था उसने जुर्म कर दिया। अभी प्रोसिक्यूशन क्या करती है कि उसको तोड़ मरोड़ के जो पेश किया जाता है अदालतों में, अभी उनके ऊपर जो केस साबित ही नहीं होना है वो आसानी से छूट जाएगा। या उसमें ये चीज़ें भी होती हैं कि जो वालदेन हैं वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अभी जब मुजरिम को एक मुआशरे में एक गंदा सा अफेंस भी किया, एक गंदा सा जुर्म भी किया, तो उसकी सजा नहीं मिल रही, वो छूट जाता है, तो जाहिर सी बात है वो उस क्राइम को रिपीट करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं कि सबसे पहले मुआशरे को हम संवारें, वालदेन अपने बच्चों पे तवज्जो दें, उनको टाइम दें, उनसे एक दोस्ताना ताल्लुकात रखें, उनको डांट पीट ना करें, उनको जो ख्वाहिशें हैं, मतलब छोटी छोटी बच्चों की ख्वाहिशें हैं, उन छोटी ख्वाहिशों को पूरा किया जाए, तो जाहिर सी बात है बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। उनकी ख्वाहिशें अगर घर में पूरी की जाएं तो उनको बाहर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये जो स्टेट का काम है कानून पे अमल करवाना, तो जाहिर सी बात है वो पुलिस और प्रोसिक्यूशन का टाइम, मतलब प्रोसिक्यूशन का अमल है कि वो केस को क्या बनाते हैं। हालांकि अगर किसी मुजरिम को 25 साल सजा हो जाए या उम्र कैद हो जाए, तो जाहिर सी बात है कोई और जो बंदा होगा वो जुर्म करने से सोचेगा। ठीक है। बाकी ये जो मेंटल डिसऑर्डर है हमारी सोसाइटीज में, अभी देखें कि दो दो मुआशरती जो निज़ाम है वो मौजूद है, एक यूरोपियन, दूसरा इस्लामिक। इस्लामिक में जैसे भाई बोल रहे थे कि छोटी उम्र में शादी करवाना ये उसका हल नहीं है, छोटी उम्र में शादी करवाना हल नहीं है, पर हर एक बंदे का जो मुआशरे में एक फर्द है उसकी शऊरी तौर पे तरबियत करना। जैसे भाई बोल रहे थे कि भाई जो है ना छोटी उम्र में शादी हो गई, मौलवी साहिबान कह रहे हैं, पर यही चीजें अगर मदरसे या किसी और मतलब इदारे में हो रही हो, तो आप क्या समझते हैं कि ये खत्म होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं खत्म होंगी। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया पे एक छरी मीरवा का इशू जो है चल रहा है, ऐसे, या जैनब का कत्ल केस था, या एक कराची में गग्गर फाटक के करीब एक जोखियो जो है बच्ची के साथ
जना हुई थी, उसको कत्ल कर दिया था लोगों ने। तो ये चीज़ें हमें अपने मुआशरे को संभालना है। और जब तक हमारी पुलिस और प्रोसिक्यूशन सही अमल में नहीं आ रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ी सी लालच में आके किसी का केस खराब कर देते हैं, तो कल वो कोर्ट से छूट जाने मौजूद है, पर उस पर अमल कराने की जरूरत है। और उनको मतलब सही तरीके से पेश करने की जरूरत है, अदालतों में पेश करने की जरूरत है। अदालतों को सही गाइड करना चाहिए। जैसे वकला हैं, तो वकला बेहतर तरीके से जो है ना उसको जानते हैं। अगर ऐसा कि कोई भी केस हो जाता है, तो मेरे ख्याल में सारे वकला जो हैं वो यही ऐलान करते हैं, उन बच्चियों का केस लड़ते हैं और जवाबदारों को जो है ना मतलब इनकार कर देते हैं कि हम आपका केस नहीं लेंगे। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए मुआशरे में। जब उनको गंदा नहीं किया जा सकता, तो ये चीजें खत्म होने वाली नहीं। इसलिए मेरा यही कहना है कि जब तक पुलिस, प्रोसिक्यूशन और मुआशरा दुरुस्त नहीं होता, तब तक ये जो मेंटल डिसऑर्डर वाले लोग हैं, ये काम करते रहेंगे। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी भाईजान। अच्छा भाई, आपने जैसे ये कहा कि ये हमारे वकला बरादरी का जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह का कोई भी केस आ रहा है तो वो ना लें। तो रिसेंटली जैसे आपने बोला ठहरी मिरवा का केस है सहारनपुर वाला, जी जी तो जाहिर सी बात है जब वहीं भी तो हमें किरदार अदा करना चाहिए हमको वकला बरादर को। मैं ये समझता हूँ कहीं भी किसी बार से ये नहीं आया है, नहीं किसी ने ऐसा कुछ बोला है। और ये दूसरी बात आपने भाई दूसरी बात जो आपने सर आवाज आ रही? जी जी भाईजान। शोर हो रही है। बात यह है कि आपने जो कहा कि तलीमीर वाला जो वाकया हुआ है, उसमें तो हमारे जो लोग कराची में भी हैं, उसमें मुलाकात तो दिन मैंने भी यही ऐलान किया था। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है भाईजान? जी भाईजान आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे दोस्तों ने, जिनमें माजिद शर भी है, उसने उसने भी ऐलान किया था मलिर बार से कि हम जो है मजलूम का साथ देंगे और खालिद सर, फिर में खालिद भाई, बदर भाई, हेलो शीजा, आप सुन रही है? जी जी अच्छा, ये एक दोस्त ने कमेंट्स किया है, अब शायद शो हो रहा है। जी हाँ तो जी ये जी पढ़ लें इसका। should be given another chance to continue with their normal life. Obviously, they have a chance. They have a right to live a life. How can you say that you should not give him a chance again? जी अच्छा, इनका सवाल ये है कि जो बच्चा जो है जो विक्टिम है उसको
کرے ونس شوڈ بی گیون another chance to continue with their normal life. ظاہر سی بات ہے CSA کا مطلب کیا ہے کہ وہ بچے کا ڈیفالٹ ہے؟ نہیں، بچے کا ڈیفالٹ بالکل نہیں ہے. اس کے پاس پورا اختیار ہے اپنے بچپن کو حاصل کرنے کا، اپنے بچپن کو دوبارہ سے جینے کا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ان ادر چانس دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ چانس کیا مطلب، یہ تو اس کا رائٹ ہے. ہاں ابیوزرز کی بات کریں تو اس کو چانس نہیں دینا چاہیے، اس کو واقعی ہی اکارڈنگ ٹو لا اس کو پینلائز کرنا چاہیے. اچھا بدر بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ خالد عرفان صاحب. بھائی اویئرنیس کے حوالے سے میں جی جی بولے. اویئرنیس کے حوالے سے میں کچھ بول رہا تھا کہ ہم جو بچوں کو پیرنٹس جو جب تک دیکھیں ابھی اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے وہ سنبھالے، یا این جی اوز اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھے سنبھالے، یا جس طرح خالد بھائی بول رہے تھے کہ کورٹ سے، پروسیکیوشن ہے، پولیس ہے، یا پھر ہمارے یہاں اپنے یہ وکلا برادری ہے، یہ لوگ جب تک اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں سنبھالیں اس کو. ابھی تک تو دیکھیں انہوں نے کیا ہے، ایک بہت ہی لمیٹڈ لوگ ہیں جو آگے آئے ہیں، لیکن جب تک وہ سنبھالے تب تک ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہی ہے کہ ہمیں اویئر کرنا چاہیے پیرنٹس کو کہ وہ اپنے بچے کو اویئر کریں. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں یہ اس چیز پہ کوئی بھی ہمارے ہاں معاشرے میں بات نہیں کرتا نا کہ کیا کرنا چاہیے کیسے. جس طرح لوگ اپنے بچے کو کہتے ہیں بھائی دھوپ میں مت جاؤ، مٹی میں مت کھیلو، روڈ پہ مت جاؤ، جو گاڑی لگ جائے گی، دھوپ میں کھیلو گے تو گرمی لگ جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے. اس طرح سے جس طرح بار بار سمجھاتے ہیں، تو اس حوالے سے یہاں پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا ہمارے گھروں میں یا ہمارے معاشرے میں. جس طرح لوگ بچے سے پوچھیں، شام کو والد آ رہے ہیں، بچے سے پوچھیں کہ بھائی کسی نے کہیں پہ ہپس پہ، کمر پہ ہاتھ تو نہیں لگایا، کہیں کوئی اکیلے میں تو نہیں لے گیا. یہ چیزیں جب تک ہم نارملائز نہیں کریں گے ہمارے ہاں یہ چائلڈ ابیوز جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گے نا. یہ جب یہ بچہ اپنے والد صاحب کو بتائے گا کہ بھائی یہ فلاں شخص ہے اس طرح سے کیا، وہ جا کے اس شخص سے ملے گا، پوچھے گا اس سے بھائی کیا مسئلہ ہے، یہ وہ ہے، یا پھر اپنے والدین جو ہیں وہ اپنے بچے کو منع کر دیں گے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ بات ہم جو ہے پیرنٹس تک کیسے پہنچائیں؟ ایک تو یہ لائیو سیشنز ہیں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو فیس بک یوز نہیں کرتے، نہیں دیکھتے، نہیں ویڈیوز، لائیو ویڈیوز کوئی نہیں دیکھتا، یا پروگرامس ہیں. ہمارے یہاں ٹی ویز ہے، ٹی وی پہ ہم شو کر سکتے ہیں، شوز ہو رہے ہیں ابھی چائلڈ ابیوز پہ بہت سارے، لیکن ہمیں وہ بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں، لوگ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے. تو ہمیں میرا خیال ہے کہ انہیں اسپیسیفائی کرنا چاہیے، شارٹ کرنا چاہیے، چھوٹے سے پروگرام چلانے چاہیے، اسی اپنا کیا بولتے ہیں ٹاپک پہ لمیٹڈ اسپیسیفائی کر کے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹرس اس میں بہت اچھا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جب بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو وہاں لے کر جاتے ہیں یا پھر پیرنٹس خود ڈاکٹر کو دکھانے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر تھوڑا سا زیادہ ٹائم دے کے پیرنٹس کو سمجھا دیں کہ بھائی اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ چیز سمجھایا کریں، اور جو ہے نا یہ چیز سمجھایا کریں کہ کوئی جو ہے باہر ان کو کوئی ابیوز نہ کر لے، سیکشلی ابیوز نہ کر لے، اس کا ریپ نہ کر لے، یا یہ وہ نہ کر لے. تو یہ چیز ہے. ریڈیو پہ پروگرامس ہم چلا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پروگرامس. دیکھیں جب تک ہم اس چیز کو اسپیسیفائی نہیں کریں گے، بہت زیادہ اگر لمبی بات ہوگی تو لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے. تو جب تک ہم اس کو اسپیسیفائی نہیں کریں گے تب تک ہم اتنا جلدی جو ہے اس کو اسپریڈ نہیں کر سکیں گے بات کو. اور ایک بات میں ایڈ کر چلوں کہ کل یا پرسوں یہ تریمیروا میں جو واقعہ ہوا تھا، اس پہ ایک شاید کوئی سیکس ورکر رہے لڑکی، اس نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا کہ اگر وہ لڑکا جو ہے رجسٹ نہیں کر رہا، وہ تو خود ہی پڑا ہوا ہے ایسے. تو بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں بچوں کو اچھے برے کا نہیں پتا ہوتا، وہ ایزیلی سب چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی صحیح ہے جو بھی ہو رہا ہے. وہ جس طرح دیکھیں دھوپ میں گھومنا ہے، وہ دیکھتے ہیں لڑکے دھوپ میں گھوم رہے ہیں یا کوئی ادھر ادھر جا رہا ہے تو وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یا پھر مٹی میں کھیلنا ہے، بائیسیکل چلانا ہے، روڈ پہ جانا ہے، وہ لوگ اس چیز کو جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ چیز بھی وہ لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں جلدی، اور گھر پہ نہیں بتاتے. بہت ساری چیزیں ہیں گھر پہ نہیں بتاتے. ایک دو گھنٹے اگر والدین نہ پوچھیں تو والدین بھی بھول جاتے ہیں بچہ کہاں گیا تھا، کیا ہوا تھا، چلو بھائی کھیلنے گیا ہوگا، اگنور کر دیتے ہیں بات کو. تو یہ چیز نارمل نہیں ہے اگر بچہ رجسٹ نہیں کر رہا. اور ویسے بھی اگر کوئی پیبرٹی کی لیول کو نہیں پہنچا ہوا، کوئی لڑکی یا لڑکا، ود کنسنٹ اور وداؤٹ کنسنٹ آپ اس کے ساتھ اگر سیکس کرتے ہیں تو وہ ریپ کے زمرے میں آتا ہے. لڑکی کے ساتھ تو سیکس بنتا ہی نہیں ہے بھائی، ہومو سیکشولیٹی ہمارے یہاں الاؤ ہی نہیں ہے لیگلی.
کرائم ہے. تو اس چیز کو میں یہی کہنا چاہوں گا، جب تک ہم اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کریں گے اپنے گھروں میں، معاشرے میں، کسی دوستوں کے ساتھ تو چلو ہم بہت زیادہ باتیں کر لیتے ہیں، فیملی میں ہم نہیں کرتے باتیں. ابھی بھی یہ دیکھیں ہم 4-5 دوست ہیں، لیکن میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے یہ لائیو سیشن نہیں کر سکتا اس ماحول میں، یا اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر یہ اس ٹاپک پہ لائیو سیشن نہیں کر سکتا ابھی، کیونکہ ہمارے یہاں وہ ماحول ہی نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کے میں اس بات پہ بات نہیں کر سکتا، ہمارے یہاں یہ ماحول ہی نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، ڈاکٹرس ہمارے ساتھ انوالو ہو جائیں. میں ابھی جو ہے آج گیا ہوا تھا ایک ڈاکٹر کے یہاں کہ بھائی یہ چیز آپ ایڈ کر لیں اپنے یہاں، کہ جو بھی پیرنٹ آ رہے ہیں یا کوئی آ رہا ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے، بھائی اپنے بچے کو اس طرح سے سمجھا دیں، تاکہ کیونکہ پیرنٹس کو نہیں ٹائم ہی نہیں ہے، ان کے پاس سیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کچھ، مطلب بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو سیکھنے کے لیے کہاں ٹائم ہوگا کہ بچے کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ہمارے یہاں بھی دیکھیں 1 سال کے بعد میں بھی باپ بننے والا ہوں، مجھے کوئی ابھی تک اتنا خاص علم نہیں ہے کہ بچے کی کس طرح سے پرورش کرنی ہے. تو یہ اس طرح جب تک ہم میرا خیال ہے بات نہیں کریں گے اس پہ، بہت زیادہ بولیں گے نہیں، جس طرح بچے کو دھوپ میں جانے سے روکتے ہیں، جس طرح بچے کو مٹی میں کھیلنے سے روکتے ہیں، جس طرح بچے کو روڈ پہ جانے سے روکتے ہیں، اسی طرح جب تک ہم بار بار بچے کو یہ بات نہیں سمجھائیں گے، بار بار ہم نہیں بولیں گے، گھر پہ بات نہیں کریں گے، ہم چائلڈ ابیوز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. باقی جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ لوگ جب تک اب خود سمجھیں یا اتنے لیول کے بڑے پروٹیسٹ ہوں ہمارے ہاں کہ بھائی یہ لوگ اس کو ریئلائز کریں گے، بھائی یہ صحیح جو ہے نا ڈائریکشن میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ریسرچز کرنی چاہیے یا نئے لاز بنانے چاہیے اس پہ. اور این جی اوز والے جو ہیں وہ بھی ہمارے بھائی، وہ لوگ کام کریں اس پہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا. میں یہ ابھی فی الحال تو میں یہی کہوں گا، یہ جتنے بھی ڈاکٹرس ہمیں سن رہے ہیں یہاں پہ، یا پھر جو ایسے لوگ سن رہے ہیں جن کے والدین، چچا، دوست یا کوئی بھی ڈاکٹر ہے، تو وہ ان کو ابھی یہ ڈاکٹر والا جو میڈیم مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی بہت ایزی ہے، ہم ڈاکٹر کو جلدی اپروچ کر سکتے ہیں، وہ پیرنٹس کو جلدی اپروچ کر سکتا ہے. ہم یہ بات پھیلا سکتے ہیں کہ بھائی آپ جو اویئرنیس پھیلائیں، یا پھر یہ لائیو سیشن یا ملتے جلتے اسی سے جو ہے ہم اویئر کر سکتے ہیں ابھی لوگوں کو. تھینک یو. چلو تھینک یو بھائی. خالد سر آپ کچھ کہہ رہے تھے، ایکچولی نیٹ کے مسئلے کی وجہ سے آپ آف ہو گئے تھے. آواز آ رہی ہے خالد؟ خالد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ خالد سر آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ خالد بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ شیزا جی آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے. جی جی. You tell the parents of children شیزا that یوسف what should they do to control to save their children. Yes. کائنڈلی اردو میں بتانا. جی جی شیزا اردو میں. بالکل. جی جی بالکل. پیرنٹس کو اپنے بچوں کو کیسے بتانا چاہیے، ان کا سوال یہ ہے کہ مجھے بتانا چاہیے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو کیسے پیمپرائز کرنا چاہیے، کیسے ان کو سمجھانا چاہیے CSA کے بارے میں. دیکھیے والدین کی ذمہ داری صرف یہاں تک نہیں ہے کہ بالکل وہ بستے میں کتابیں ڈال کے اور بچے کو اسکول بھیجے، بلکہ وہاں سے شروع ہوتی ہے ان کی ذمہ. کیسے شروع ہوتی ہے کہ وہ کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، وہاں کا کیا انوائرمنٹ ہے، وہاں کے جو استاد ان کو پڑھا رہا ہے ایکچولی وہ کس نیچر کا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہیں وہ کرمنل تو نہیں ہے، کہیں وہ کسی شہر سے بھاگ کے تو یہاں نہیں آیا ہے، کہیں کسی ملک سے بھاگ کے تو نہیں آیا ہے یہاں پہ. ہمیں پوری اس کی ہسٹری ہونی چاہیے، اس اسکول کی، پرنسپل کی، اس ٹیچر کی، وہاں کے جو اس کے دوست ہیں اس سے روزانہ پوچھیں کہ آج آپ کا کون سا دوست بنا ہے، آپ اس کی ایج کیا ہے، کہ آپ کی کلاس میٹ ہی صرف آپ کے دوست ہیں، آپ کے سینئرس بھی ہیں. موسٹلی سینئرس بھی سیکچوئل ابیوز کرتے ہیں چھوٹے مائنرس کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہوتا ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کی سیٹسفیکیشن جو ہے جو سیکچولی نیڈس ہے وہ وہاں سے پوری کرتے ہیں، جو کہ ایک کرائم ہے. ہمارا تو کیا بلکہ کوئی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کسی کو کہ وہ ایک معصوم کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرے، چاہے اس کا
कंसेंट हो या ना हो। कंसेंट क्या मतलब, एक बच्चे की ज़हानत ही क्या है, उसको क्या पता है कि ये क्या चीज़ है। आप उसको कंसेंट भी ले रहे हैं तब भी वो एक रेप, एक सेक्सुअल अब्यूज़ में चीज़ आती है। और दूसरी बात ये कि इनका सवाल था कि मुझे पेरेंट्स को बताना चाहिए, तो मैंने बताया, बिल्कुल बताया अपने टॉपिक में। मैं अभी दोबारा बताना चाहूँगी उन पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को अभी भी टाइम है, समझाएँ, उनको टाइम दें। संडे किस लिए होता है? संडे बेसिकली आपको दिया ही इसलिए गया है कि आपकी फैमिली है, आपकी चिल्ड्रन है, आपका फ्यूचर है। उसका फ्यूचर सिर्फ वो आपका फ्यूचर नहीं है बल्कि इस पूरे मुल्क का फ्यूचर है। हमें उनको समझाना चाहिए कि बैड टच क्या है और गुड टच क्या है। कोई अगर ऐसा करे तो वहाँ से भाग जाओ, कोई अगर ऐसा करे तो उसके ऊपर अटैक करो। बच्चे बच्चे बहुत बुरा मारते हैं। जब मारने पे आ जाए ना तो बच्चा इंसान को भी मार सकता है। तो इसलिए पेरेंट्स को समझाना चाहिए, उनको एजुकेट, और सेक्स एजुकेशन आप घर में देना शुरू करें बच्चों को। स्कूल में एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए सेक्सोलॉजी के ऊपर, सेक्स एजुकेशन के ऊपर, ताकि वो बच्चे समझ सकें कि एक्चुअली ये है क्या। तो थैंक यू, आपको समझ आ गया होगा आई होपफुल। खालिद भाई आपको आवाज आ रही है? खालिद सर आपको आवाज आ रही है? खालिद भाई आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आवाज आ रही है बिल्कुल आपकी। जी आप कुछ कह रहे थे नेट की वजह जी जी से। भाईजान आवाज आ रही है। आप कुछ कह रहे थे जी, बीच में ये कनेक्शन की वजह इतना से। बड़ा सवाल था या मतलब एक्सप्लेनेशन? जी सर। एक्चुअली नेट की वजह से सारे जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसी वजह से आप भी नहीं थे, तो इसमें भाईजान शीजा अभी इस बात। बात ये है कि इस बार तो मतलब ये नेटवर्क का, हाँ नेटवर्क का। हाँ बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहे हैं, सारे सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। कोई भी चीज जो है, कोई भी बात हम समझा नहीं पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई मेरे लिए सवाल हो, कोई सवाल चीज पूछना चाहते हैं आप, तो काइंडली आप पूछें, या जो दोस्त हमारे साथ हैं उनमें से कोई पूछना चाह रहा है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। जी आपने जो कहा जैसे तरबियत, अब जैसे कि तरबियत का मकसद है कि हम बच्चे जो जाते हैं स्कूल में, जैसे आपने बदर भाई ने कहा कि मौलवी हजरात मदरसों में भी ये चीज़ हो रही है, स्कूल में भी ये चीज़ हो रही है, तो तरबियत कहाँ से, बच्चे को तरबियत कहाँ से मिलेगी? आप कुछ भाईजान थोड़ा। भाईजान बच्चे की तरबियत से हमारे माशरे से होनी है, हमारे घर से होनी है। जब तक हम अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात नहीं रखते, तब तक ये चीजें होनी है। आप जिसको अकाउंटेबिलिटी जो है बोल सकते हैं, कि अगर कोई बच्चा चीज बाहर से लाता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज उसको जरूरत है तो आप उससे पूछ सकते हैं, मगर माहौल ऐसा बना हो कि जैसे आप एक दोस्त से कोई चीज जो है, कोई बात शेयर कर रहे हैं। तो यही चीजें हैं। उनकी तरबियत जो होनी है घर से ही होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, थैंक यू। शीजा आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, आई कैन है हेयर यू। आपका कोई जे आई थिंक खालिद साहब के पास नेट का प्रॉब्लम है बहुत सा। जी जी, उनके पास बहुत जैसे ये भी नेटवर्क का आप इशू एक है, जो दैट्स है व्हाई वो ये अपनी करनी, बात नहीं कर पा रहे सही से। उसको क्या समझाना है, उसको क्या चीज है,
تو खालिद भाई थैंक यू, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। खालिद साहब आवाज़ आ रही है हमारी? जी जी। आप कोई सवाल करेंगे खालिद साहब से? शीदा? नहीं, उनके पास कनेक्टिविटी का बहुत इशू है। बहुत अच्छा समझाया उन्होंने हमें लीगल एस्पेक्ट के हवाले से कि किस तरह पैनलाइज किया जाए। हमें प्रोसिक्यूशन साइड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इन केसेस को लेने के लिए। बहुत ज़बरदस्त समझाया, बहुत अच्छा टाइम दिया, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने इन सर्कमस्टेंसेस में हमें टाइम दिया और अवेयर किया लॉज के तहत। और एक बहुत अच्छी बात जो उन्होंने बोली, मैं दोबारा उसको शेयर करना चाहूँगी सबके साथ, कि जब हम सब एक साथ वकील हजरात खड़े होंगे ना, तो कोई भी क्रिमिनल बच नहीं पाएगा। जब हम खुद ही एफआईआर सही नहीं लॉन्च करवाने जाएंगे, हाँ ऐसे तो करते हैं इस तरह का काम, क्योंकि उनके ऊपर भी तो वायलेंस होती है, उनके ऊपर भी तो थ्रेट्स होते हैं क्रिमिनल के। क्रिमिनल कोई आसान बंदा तो नहीं होता। वी हैव टू फाइट विद दैट क्रिमिनल। तो इसलिए हम जब सब एक साथ खड़े होंगे, एक ही आवाज़ में एक यूनिटी होगी हमारे में, तो कोई क्रिमिनल बच नहीं पाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट भी फुल सपोर्टिव है, वो बिल्कुल सपोर्ट करती है, वो दिन रात मेहनत करती है हमारे लिए ही है पुलिस डिपार्टमेंट। और पुलिस डिपार्टमेंट ने ही ये काम किया है। जब हम सब वकील हजरात ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई सारंग शेर के तहत, तो वाकई वो अरेस्ट भी हुआ और उसे अब सज़ा भी होनी है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी कमिट किया है, सेक्सुअल अब्यूज़ कमिट किया है, दैट हैज़ बीन प्रूवन और एक पुख्ता सबूत है। लेकिन सबूत होने के बावजूद भी कुछ क्रिमिनल्स निकल जाते हैं, इन द आइज़ ऑफ लाइफ दे हैव टू एस्केप। लेकिन अगर हम सबकी आवाज़, ये मुल्क एक हो जाए, तो सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। हमेशा हम इन क्राइम्स को, इन जराइम को कैसे रोक सकते हैं। हर दफ़े जिस तरह अब हम उठे हैं, अब हमने लाइव सेशंस किए हैं और हमने बहुत इसके ऊपर डिस्कशन की है, एक दूसरे का साथ दिया है, इस तरह हमें हर दिन यही करना है। जब तक जान है, जब तक ये ज़िंदगी है, हमें इसी तरह ही जद्दोजहद करनी है, तभी हम इस क्राइम का खात्मा कर सकते हैं पाकिस्तान से। अदरवाइज नहीं हो सकता। ये रिपीट होंगे, दे कैन नेवर बी ट्रांस, इवन इफ वी हैव द लॉ। थैंक यू। अच्छा, खालिद सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, और शीदा आपकी भी बड़ी मेहरबानी जो आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छा समझाया इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम दोबारा एक दूसरे की ज्वाइन करेंगे। और बदर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, हमारा प्रेसिडेंट है यस लायर्स फोरम का, और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया इंशाल्लाह। एंड थैंक यू, आप लोगों ने हमें टाइम दिया। एंड उफेरा के साथ भी नेट का इशू हो गया था, इसी वजह से वो ऑफ हो गई, और वो भी हमारे यस लायर्स फोरम की वाइस चेयरमैन है, हम उसका भी शुक्रगुजार करते हैं कि उसने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू एवरीवन।